लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत खास है उन लोगों के लिए जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा कलह और तनाव का वातावरण बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए 4 सरल उपाय, बहुत सीधे सरल उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको आसान लगे, आप उसे अपना करके अपने दाम्पत्य जीवन में सुख को वापस ला सकते हैं। भगवान श्री गणेश और शक्ति की उपासना यानी देवी की उपासना करनी चाहिए। देवी दुर्गा का भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं या भगवान गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं। ये आपको नियमित क्रम बना लेना चाहिए और ये जो है ये विशेष अनुष्ठान 45 दिन के लिए आपको अवश्य कर लेना चाहिए। बुधवार के दिन से आरंभ करके, शुक्ल पक्ष का बुधवार हो उस दिन से आरंभ करके आप इस प्रयोग को करें। ये था पहला प्रयोग। सोते समय आपका सिरहाना जो है वो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि आपके जीवन में आप एक अच्छी नींद का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जिससे आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन, वो नकारात्मकता, वो क्रोध की स्थिति ना आए। जब आप दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपकी नींद अच्छी होती है और आपका व्यवहार जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है, जिससे आप लड़ाई झगड़े और तमाम नकारात्मकता को बचा सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि चींटियों को आपको आटे में शक्कर मिला करके यदि आप भोजन चींटियों के लिए देते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो कलह की स्थिति है वो दूर हो जाती है। मंगलवार के दिन भोजपत्र पर अनार की कलम से लाल चंदन से आप जो है पति का नाम लिख लीजिए। आपको करना यह है कि भोजपत्र का एक टुकड़ा लेना है, वो एक प्राकृतिक पत्र होता है, पत्ता होता है, छाल होती है वृक्ष की, वो आप ले लीजिए। उस पे आप अनार की कलम से उसको, अनार की डंडी को कलमनुमा बना ले और लाल चंदन घिस करके उसकी स्याही बना लीजिए। उससे पति का नाम उस भोजपत्र पे लिख लीजिए। लिखने के बाद उस पत्ते को आप अपने हाथ में ले लीजिए, भोजपत्र को आप अपने हाथ में ले लीजिए और 108 बार कम से कम या फिर आप 21 बार भी उच्चारित कर सकते हैं, ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र को आप उच्चारित करिए। कम से कम 21 बार या 108 बार आपको ये उच्चारित करना है। उच्चारित करने के बाद इस पेपर को, जिस पे आपने नाम लिखा था, भोजपत्र को, उसको मोड़ करके शहद की एक नई शीशी में पूरे तरीके से डुबा करके रख दीजिए और उसको कहीं किसी ऐसी जगह पे इस बोतल को रखिए, घर के किसी ऐसे कोने में रखें जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े और कोई उसको जो है छुए ना, डिस्टर्ब ना करे, कोई उसको वहां से हटाए ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके संबंध के बीच में जितने तनाव की स्थिति है, जितनी कड़वाहट है, जितनी तल्खियां हैं, जितना कलह का वातावरण है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आपके संबंधों में मधुरता आती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 सरल और सामान्य प्रयोग आपको बताए हैं ये आपके जीवन में खुशियां लाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में जो सुख की कमी आ गई थी, जो प्रेम खो गया था, आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये चारों प्रयोग पूर्णतः सात्विक और वैदिक है। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।